हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ PL बाम्बी। आज अपन राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन यानी कि लगभग 30 से 35 वर्षों की घटना को जलवायु की संज्ञा दी जाती है और जो घटना अल्पकालीन होती हैं उसे मौसम के रूप में जान सकते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला अक्षांश स्थिति। अक्षांश स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे ये आपका ग्लोब, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। मान लीजिए कोई क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित होने का तात्पर्य ये हो गया कि वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, और कोई क्षेत्र मान लो यहाँ स्थित है तो वह क्षेत्र हो जाएगा आपका शीत कटिबंध में आएगा, और इसके बीच में जो स्थित क्षेत्र होगा उसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, शीत में शीत ऋतु अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, और शीतोष्ण में शीत और गर्मी दोनों लगभग बराबर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए अक्षांश स्थिति भी राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा, उच्चावच। राजस्थान की जलवायु को उच्चावच भी बहुत मुख्य रूप से प्रभावित करता है कि कोई ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर तापमान कम होता है, और यहाँ पर जो नीचे बैठा होगा उसके बनिस्बत वहाँ तापमान थोड़ा सा कम नहीं रहता है। नेक्स्ट, अरावली की स्थिति। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में सबसे प्रमुख भूमिका जो अदा करता है वो करता है अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति में जैसे ये आपका राजस्थान का मैप है, यहाँ पर ये आपकी अरावली स्थिति है। यह अरावली स्थिति मान लीजिए इस रूप में होती तो मानसून में थोड़ा अलग प्रभाव पड़ता, और इस रूप में है तो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ रहा है। इस रूप में होने से जो आपकी अरब सागरीय मानसून की जो हवाएं हैं वह इसके टकराए बिना वह इसके समानांतर आगे की ओर चलायमान हो जाती है। दूसरी बात करते हैं मिट्टी की संरचना और उसका स्वभाव। मिट्टी की संरचना का स्वभाव मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई काली मिट्टी है, काली मिट्टी सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक एब्जॉर्ब करती है वनिस्बत दूसरी मिट्टी से। इस प्रकार से मिट्टी की संरचना और स्वभाव भी एक तरह से जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं महाद्वीपीयता, या इसे बोलते हैं समुद्री तट से दूरी। समुद्री तट से दूरी भी एक प्रकार के जलवायु को प्रभावित ही करती है। समुद्र के पास होगा तो वहाँ पर सम जलवायु होगी, और समुद्र से दूर होने पर असमान जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी जलवायु को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजस्थान या भारत की मौसम प्रक्रिया को समझने में थार का मरुस्थल बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है, क्योंकि थार के मरुस्थल में ही निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और वहाँ से समुद्र से लेकर के थार के मरुस्थल की ओर पवनें अग्रसर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई में सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं अपन सिरोही जिले का। सिरोही जिला समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने पर वहाँ पर देखते हैं अपन राजस्थान की सबसे जो ठंडी ऋतु है वह आपके सिरोही जिलों में पाई जाती है। और अंत में प्राकृतिक वनस्पति भी एक प्रकार से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है चूरू जिले का। अब अपन राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता, राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है।
जो राजस्थान जिस स्थान पर स्थित है वहाँ पर जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क पाई जाती है, यानी कह सकते हैं कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है या कर्क रेखा के आसपास स्थित होने से यहाँ पर शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा रहती है। यहाँ पर वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। राजस्थान में सूखा और अकाल की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और राजस्थान में जो वर्षा होती है, जो अधिकांश वर्षा होती है लगभग जून से सितंबर, या कह सकते हैं वर्षा ऋतु में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और गर्मी में जो अत्यधिक तेज़ गति से प्रचंड शुष्क जो हवा चलती है उसे अपन लू के रूप में जानते हैं। और शीतकाल में कभी कभी तापमान जमाव बिंदु तक भी पहुंच जाता है। राजस्थान में मानसून की तिथियां। राजस्थान में मानसून की तिथियों की अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार का मानसून है। एक होता है मानसून आने की तिथि और एक मानसून लौटने की तिथि। सबसे पहले अपन मानसून आने की तिथि की बात करते हैं तो मानसून आगमन की जो तिथि बात कर रहे हैं वह लगभग कह सकते हैं मानसून जून के अंत तक राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। ये जो आपको लाल कलर की लाइनें दिख रही है ये आपके मानसून प्रवेश की है। इस स्थान पर आपकी 15 जून तक आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 जुलाई तक आ जाएगी और यहाँ पर 15 जुलाई तक संपूर्ण राजस्थान में फैल चुका होगा। और दूसरा लिखा है मानसून लौटना या मानसून निवर्तन की तिथियाँ। राजस्थान में मानसून 1 सितंबर से लौटना प्रारंभ कर देता है, उसके बाद 15 से बीच में रहता है और अंततः लगभग 1 अक्टूबर के आसपास में यह दक्षिणी राजस्थान तक वापस आ जाता है। अब अपन समझेंगे राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया। राजस्थान में मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले अपन को भारत के मानसून को समझना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत का मानचित्र है, दक्षिणी भारत है और यहाँ पर अपना राजस्थान का मैप है। ये आपकी भूमध्य रेखा, यहाँ से मानसूनी हवाएं उड़ती है और यहाँ आकर के ये इस रूप में ऐसे चलती है आपकी। और यहाँ से चलते हुए ये शाखाएं यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर जो मानसून जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ये आपके तमिलनाडु राज्य से दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है आपका अरब सागरी मानसून होता है और ये होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागरी मानसून इस रूप में चलता है आगे और ये आती है आपकी गुजरात से होते हुए ये आपके राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। और बंगाल की खाड़ी वाला मानसून इस प्रकार जाते हुए ये पूर्वी भारत में जाते हुए इस प्रकार से आते हुए ये इस रूप में राजस्थान में घुस जाता है। अब अपन राजस्थान में प्रवेश की बात करते हैं तो राजस्थान में प्रवेश इस प्रकार से करता है कि राजस्थान में भी दो प्रकार का मानसून आता है, अरब सागरी मानसून आता है और बंगाल की खाड़ी का मानसून भी आता है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा जिला जो है ये जो आपको लाइनें दिख रही है ब्लू कलर की ये आपके अरब सागरी मानसून की रेखाएं हैं या पवने हैं और ये जो रेड कलर की दिख रही है आपकी बंगाली खाड़ी मानसूनी पवने हैं। ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर के जो मानसून पवने देख रहे होंगे ये आपके बांसवाड़ा में बारिश करती है, डूंगर में बारिश, उदयपुर बारिश करती हुई ये आपकी सिरोही में होते हुए अब ये अरावली के सहारे होते हुए ये आगे खिसक जाती है। कम वर्षा करते हुए या न के बराबर वर्षा करते हुए आगे की ओर खिसक जाती है। और ये जो लाल कलर की जो मानसून पवन दिख रही है आपकी बंगाल खाड़ी वाली, यहाँ पर झालावाड़ सबसे पहले बारिश करते हुए अत्यधिक वर्षा करते हुए ये आगे की ओर खिसकती है और ये अरावली को टकराते हुए और ज़्यादा टकराती नहीं क्योंकि अरावली की जो ऊंचाई है बहुत कम मात्रा में होने से वह टकरा कर वर्षा न होने से यह उसको आगे क्रॉस कर जाती है। अब अपन राजस्थान में मानसून प्रक्रिया कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में जो अरब सागरी मानसून है वो लगभग 10% होता है और जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है लगभग कह सकते हैं 90%। यानी कि एक बात कहा जाए कि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी मानसून के द्वारा होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपकी होती है बंगाल की खाड़ी मानसून द्वारा होती है।
और अरब सागरी मानसून के द्वारा जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब राजस्थान से बात कर रहे हैं अपन, जो राजस्थान के जो यहाँ पर जो 4 जिले स्थित हैं आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, इन जिलों में मुख्य रूप से अरब सागरी मानसून के द्वारा बारिश होती है और इनकी जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से लेकर के इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व की ओर। इसका जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो बांसवाड़ा जिला, और सबसे ज़्यादा सक्रियता जो होती है वो सिरोही में होती है, और सबसे ज़्यादा ठहराव भी आपका सिरोही जिलों में ही होता है। और बंगाल की खाड़ी मानसून की बात करते हैं, जो इसकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर होती है। किसकी दिशा होती है? बंगाल खाड़ी मानसून की, और इसका प्रवेश द्वार माना जाता है झालावाड़ जिला, और सक्रियता भी झालावाड़ जिले में होती है। और राजस्थान के लगभग सभी जिलों में यह मानसून बारिश करता है, और उसका जो ठहराव है वो ज़्यादातर होता है आपके बांसवाड़ा जिलों में होता है। और कुछ रेखाएं आप देख रहे होंगे, ये कुछ लाइनें बनी हुई है, ये आपकी जो रेखाएं हैं ये समवर्षा रेखा को है आपकी, ये आपकी 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80 और 90। यानी कि प्रश्न आता है कि भारत और पाकिस्तान के किनारे, सीमा रेखा के किनारे किनारे कौन सी समवर्षा रेखा है, तो अपन कहेंगे 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और अरावली के सारे कौन सी है, तो आपकी होगी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। लेकिन ध्यान रहे, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बहुत सारे उसको गलत कर पाए। प्रश्न ये पूछा था कि ये आपका थार का जो मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाता है, तो अधिकतर लोग 50 सेंटीमीटर करके गए, जो गलत है। ये देखिए आपकी थार का मरुस्थल है और इसकी जो पूर्वी सीमा बना रही है आपकी 40 सेमी बना रही है आपकी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। या कह सकते हैं अरावली श्रेणी की जो पश्चिमी सीमा बनाना या थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाने का कार्य करती है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के जलवायु प्रदेश। राजस्थान के जलवायु प्रदेश 3 प्रकार से पढ़ेंगे अपन, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, कोपेन के अनुसार और थानथवेट के अनुसार अपन राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे। राजस्थान के जलवायु प्रदेश, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग द्वारा। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया। नाम लिखा देखो, एरिड रीजन शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड अर्ध शुष्क प्रदेश, सब ह्यूमिड उपाद्र प्रदेश, ह्यूमिड रीजन्स यानी कि आर्द्र प्रदेश, और ये वाला जो क्षेत्र आ रहा है वो आपका अति आर्द्र प्रदेश माना जा रहा है। इसको आगे देखते हैं टेबल के रूप में। भारतीय मौसम अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, शुष्क प्रदेश का जो प्रमुख जिला है जैसलमेर, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है या वनस्पति मरुद्भिद पाई जाती है, और यहाँ पर वर्षा होती है लगभग 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य में बारिश होती है। दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, इसका मुख्य जिला जोधपुर, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, एंटीसोल्स, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। तीसरा उप आर्द्र प्रदेश का प्रमुख जिला जयपुर, यहाँ पर मिट्टी अल्फीसोस पाई जाती है, वन के रूप में दोगड़ा वन सबसे ज़्यादा, और वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। चौथा प्रदेश आंध्र प्रदेश, इसका प्रमुख जिला सवाई माधोपुर जिला माना जाता है, और मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पर वन जो होते हैं सालर वन, और वर्षा होती है लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और लास्ट वाला आएगा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रमुख जिला माना जाता है झालावाड़, और यहाँ मिट्टी पाई जाती है वर्टिसोल, और यहाँ वर्षा होती है सबसे अधिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दूसरा प्रकार पढ़ते हैं अपन कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। ये आप देख रहे हैं कोपेन ने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया, और उसने अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी के छोटे या बड़े अक्षरों का मुख्य रूप से उपयोग किया है। अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन AW वाला प्रदेश। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और बारिश भी अधिक होती है। इसमें जो जिले शामिल होते हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और झालावाड़ मुख्य जिला इसमें शामिल होता है।
और इसका जो प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं, प्रतिनिधि जिला होता है बांसवाड़ा जिला। दूसरी बात करें CWG प्रदेश। CWG प्रदेश का हिंदी नाम होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, या इसे कह सकते हैं मानसूनी वर्षा क्षेत्र के रूप में भी इसे जान सकते हैं। इसमें अरावली के पूर्वी का मध्य या पूर्वी राजस्थान के ज़िले इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं BSHW, यानी इसे कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर बाड़मेर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर और पाली जिलों में यह जलवायु पाई जाती है और इसका प्रमुख प्रतिनिधि जिला माना जाता है नागौर जिला है। और लास्ट आता है BWHW जलवायु प्रदेश। इसका जो नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यह मुख्य रूप से आपको जैसलमेर में, बीकानेर में और गंगानगर क्षेत्रों में या हनुमानगढ़ कुछ क्षेत्र शामिल होते हैं, उसमें यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है। इसका जो प्रमुख जिला मानते हैं उसे कहते हैं बीकानेर, इसका प्रमुख प्रतिनिधि जिला माना जाता है। अगले बात करते हैं थॉर्नथवेट। यह वर्गीकरण प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट। वर्तमान में राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो भी प्रश्न होगा इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप। ये क्षेत्र में पाई जा रही है आपकी EA-D जलवायु प्रदेश, इसमें DB-W जलवायु प्रदेश, यह आएगा DA-W जलवायु प्रदेश, यह आएगा CA-W जलवायु प्रदेश। ये क्या चीज़ होती है इसको थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखिए थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु का प्रदेश, ये लिखा आपने सबसे पहला CA-W जलवायु प्रदेश। इसका मतलब होता है उप आर्द्र या शुष्क व आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ जिला शामिल होता है। और इसका जो मुख्य प्रतिनिधि जिला माना जाता है वो जो अपन डूंगरपुर कहते हैं। इसमें ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और शीतकाल क्या होता है, शुष्क रहता है। दूसरी बात करते हैं प्रदेश DA-W जलवायु प्रदेश। इसका नाम उष्ण आर्द्र या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर उच्च तापमान और कम वर्षा होती है, इसे अपन अर्धमरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख जिले बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सिरोही, पाली, जालौर, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू। और इसका प्रमुख जो जिला माना जाता है प्रतिनिधि जिला वो है अजमेर। नेक्स्ट बात करते हैं DB- जलवायु। इसे मिश्रित जलवायु के रूप में जानते हैं। इसका जो विस्तार मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। इसका प्रमुख प्रतिनिधि जिला बीकानेर को माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा में कई बार पूछते हैं EA-D जलवायु से बोलते हैं उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के रूप में भी जानते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर और इसका जो प्रमुख प्रतिनिधि जिला है वह है आपका जैसलमेर जिला। अब राजस्थान की जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों के अपन अध्ययन करते हैं जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक एक करके बात करते हैं अपन। सबसे पहला, राजस्थान की जलवायु को योजना आयोग ने मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में बटा? 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। दूसरा, राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आएगी अरावली। अरावली भी राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ को माना जाता है और राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू है। राजस्थान और भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो भारत में 125 सेंटीमीटर है और राजस्थान में 57.51% औसत वार्षिक वर्षा है। और कुछ बात करते हैं, आंधियों की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर जिलों में चलती है और सबसे कम जो चलती है आपकी अजमेर जिले में चलती है। आर्द्रता की बात करते हैं अपन तो आर्द्रता की जो सर्वाधिक मात्रा अगस्त महीने में रहती है और न्यूनतम जो मात्रा है आपकी अप्रैल महीने में रहती है। अगले फैक्ट की बात करते हैं, राजस्थान में
सबसे ज़्यादा वर्षा विषमता वाला जिला जैसलमेर और सबसे कम वर्षा विषमता वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में जो सूर्य की किरणों की बात करते हैं, सीधी किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में पड़ती है, और तिरछी किरणों की बात करते हैं गंगानगर जिलों में पड़ती है। राजस्थान में या सर्वाधिक अपन भाषा की बात करते हैं, राजस्थान में तो होती है बंगाली खाड़ी मानसून से होती है, और भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरी मानसून के द्वारा होती है। एक शब्द कई बार प्रतियोगिता में पूछते हैं, मावट क्या होता है। मावट को उपनाम में इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, स्वर्णिम बूंदे भी कहते, सुनहरी बूंदे के रूप में भी जानते हैं, और रबी की फसल के लिए वरदान के रूप में भी जाना जाता है। और मावट आने का जो मुख्य कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात, जैसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, या इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है। एक शब्द होता है पूर्वा या पूर्वैया। पूर्वैया का मतलब होता है बंगाल खाड़ी मानसून की हवा को राजस्थान में जो प्रवेश करती है, यानी पूर्व से प्रवेश करती है, इसलिए क्या होता है पूर्वैया या पूर्वा के रूप में जाना जाता है। मानसून में 3 बातें पढ़ेंगे इसमें, प्रवेश कहाँ से होता है, लौटता कहाँ से और ख़त्म कहाँ से होता है। राजस्थान में प्रवेश होता है जून के अंत तक होता है, दक्षिणी राजस्थान से मानसून प्रवेश करता है। प्रत्यावर्तन लौटना 1 सितंबर से लौटना स्टार्ट कर देता है, और लौटना स्टार्ट करता है पश्चिमी राजस्थान से। और राजस्थान में मानसून समाप्त लगभग 27 सितंबर या अक्टूबर तक होता है, और समाप्त होता है लगभग राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।